गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम डीसी सर्किट के अंदर पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिकल नंबर 6, जिसका टाइटल है टू ऑब्जर्व द पैरेलल डीसी सर्किट। यानी हम आज बात करने वाले हैं डीसी सर्किट के बारे में। जब हम डीसी सर्किट के अंदर दो एलिमेंट्स को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो उसमें हम जब सप्लाई वोल्टेज देंगे तो हमारा आउटपुट करंट कितना फ्लो होगा वो भी ऑब्टेन करेंगे। उसमें हम डिफरेंट सोर्स वोल्टेज के आधार पे डिफरेंट करंट को फाइंड करेंगे पैरेलल सर्किट के अंदर। तो चलो मैं आपको एक सर्किट दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स है, ठीक है, जिसमें हमने दो एलिमेंट्स R1 रेजिस्टेंस और R2 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया हुआ है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो दो रेजिस्टेंस है वो एक दूसरे के साथ पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। इसको हम पैरेलल कनेक्शन बोलेंगे, ठीक है। प्रैक्टिकली हम यहाँ पे R1 और R2 दो रेजिस्टेंस लेंगे। आपको सीखने के लिए हम सबसे पहले आपको दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस R1 और R2 लेंगे। 1 किलो ओम का R1 रेजिस्टेंस लेंगे और 1 किलो ओम का R2 रेजिस्टेंस लेंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको हम डीसी वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट कर देंगे। जो हमारा डीसी वोल्टेज सोर्स होगा, ठीक है, वो इसमें से करंट को फ्लो करवाएगा। कैसे फ्लो होगा करंट? इस नेटवर्क से, यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ से आपका करंट निकलेगा, वो दोनों के अंदर फ्लो होगा, ठीक है। तो यहाँ पे करंट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जाहिर सी बात है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस का वैल्यू सेम है, 1K और 1K, ठीक है। दोनों सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस होने के बाद यहाँ पे जो करंट होगा I1 और I2 दोनों का वैल्यू सेम रहेगा। अगर दोनों का ये जो वैल्यूएशन है अगर डिफरेंट होगा तो यहाँ पे करंट I1 और I2 दोनों डिफरेंट होगा। लेकिन एक बात ये है कि जो हमारा सप्लाई करंट है I, वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, I1 और I2, यानी I1 और I2। देखिए दोनों सेम रेजिस्टेंस होंगे तो सेम करंट, ठीक है। अगर दोनों डिफरेंट होंगे तो डिफरेंट करंट फ्लो होगा। सपोज R1 इज लेस देन R2, ठीक है, तो रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू कम है कंपेयर टू R2 रेजिस्टेंस। तो जो हमारा I1 जो है वो इस केस के अंदर ज्यादा फ्लो होगा कंपेयर टू R2, ठीक है। और इससे उल्टा अगर R1 ग्रेटर देन R2 है तो I1 लेस देन I2 बनेगा, यानी I1 कम हो जाएगा। तो ओहम के रूल के मुताबिक जिसका रेजिस्टेंस कम होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसमें कम करंट फ्लो होगा। तो ये आपका नियम है, ठीक है। तो पैरेलल सर्किट में अगर सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस को आप पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो सेम करंट फ्लो होगा I1 और I2, और दोनों का समेशन आपके सप्लाई करंट के मुताबिक होगा, ठीक है। अगर इस केस के अंदर सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज किया जाता है तो आपका जो करंट होगा वो इंक्रीज होगा, जो आपका सप्लाई करंट I है वो इंक्रीज होगा और I1 और I2 दोनों इंक्रीज होंगे, ठीक है। उसको हम प्रैक्टिकल के माध्यम से सीखेंगे। तो हमें क्या ऑब्जर्व करना है, हमें 2 वोल्ट, 4 वोल्ट और 6 वोल्ट की रेंज में आपको करंट डिफाइन करना है। आपका करंट यहाँ से कितना फ्लो होता है इस सर्किट में, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले आपके क्या करेंगे, एक ब्रेड बोर्ड लेंगे। यहाँ पे आपको ब्रेड बोर्ड दिखाया गया है। ब्रेड बोर्ड में देखिए यहाँ पे ऊपर और यहाँ पे नीचे, तो ये जो हॉरिजॉन्टल बार्स है डॉट्स, ठीक है, वो हॉरिजॉन्टली शॉर्ट होंगे इंटरनली, ठीक है। और यहाँ पे देखिए वर्टिकली है, तो ये वर्टिकली शॉर्ट होंगे, ओके। तो कनेक्शन करने के लिए आपको खास ध्यान देना है ब्रेड बोर्ड के अंदर, ओके। यहाँ पे दो टर्मिनल यहाँ से यहाँ नहीं कनेक्ट करना है और यहाँ पे एक ही लाइन में नहीं कनेक्ट करना है, ठीक है। ये ब्रेड बोर्ड बोला जाता है, छोटे प्रैक्टिकल करने के लिए बहुत काम आते हैं। दूसरा काम करना है आपको, दो सर्किट के मुताबिक दो रेजिस्टेंस लेने हैं, उसको मेजर करना है, ठीक है। उसको यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लिए गए हैं, इसको मेजर करने के लिए हम ओहम मीटर, यानी इसके अंदर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू ओहम पे हमने मार्क किया हुआ है, हम रेजिस्टेंस मेजर करेंगे। तो सबसे पहले मेजर करेंगे पहला रेजिस्टेंस जिसका नाम है, ठीक है, R1। इसकी वैल्यू देखिए 0.981 यानी अप्रोक्सीमेटली 1 किलो ओम है, राइट।
अब दूसरा हम ले लेते हैं, दूसरा वैल्यू का रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 0.992, यानी ये भी 1 किलो ओम है। तो हम दो रेजिस्टेंस लेते हैं क्योंकि हमें R1 और R2 चाहिए और दोनों इक्वल लिए हैं, तो इसका मतलब है दोनों में से सेम करंट फ्लो होने वाला है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम कनेक्ट करते हैं यहाँ पे आप देख लीजिए हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कनेक्ट किया, ठीक है, यहाँ इसके साथ, राइट, ओके। और दूसरा कहाँ कनेक्ट करेंगे, हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है यानी ये शॉर्ट है, तो मैं यहाँ पे कनेक्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, ये वर्टिकली है, तो यहाँ पे मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया कॉमन पॉइंट, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, सोर्स वोल्टेज को कनेक्शन में लाना है, तो हम यहाँ पे कनेक्शन करेंगे सोर्स वोल्टेज का, ठीक है। तो उसके लिए हमें वायर लगेगा, ओके, तो वायर हम लेके आते हैं। हमें दो वायर की जरूरत होगी, एक वायर हमने ले लिया है इधर और दूसरा वायर भी अभी मिल जाएगा, ये है दूसरा वायर, ठीक है, ये दूसरा वायर। तो चलो यहाँ पे शुरू करते हैं। ये जो सबसे पहले मैंने यहाँ पे हॉरिजॉन्टली कनेक्ट किया हुआ है, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक टर्मिनल कनेक्ट कर देता हूँ, ओके। तो ये जो वायर था वो ये है, ओके। अब हम सप्लाई वोल्टेज को करना है, तो उसके लिए हमें करंट फाइंड करने के लिए और एक वायर लगेगा, ठीक है, और एक वायर चाहिए। तो उसके लिए हमें यहाँ से हमें यहाँ पे करंट मीटर को कनेक्ट करना होगा। उससे पहले हमें यहाँ पे अपना वोल्टेज सोर्स कनेक्ट कर देना है, न्यूट्रल पे न्यूट्रल, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल है और दूसरा टर्मिनल है ये वाला, तो यहाँ पे हम कनेक्ट करेंगे वोल्टेज सोर्स को, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे करंट सोर्स को बीच में कनेक्ट कर, ये ओपन सरफेस यानी यहाँ पे मुझे करंट मेजर करना है, तो मैं करंट मेजर करने के लिए मैं इसको करंट फॉर्म में लाना पड़ेगा, मिली एम्पियर में ठीक है, ओके। यहाँ पे मैंने मिली एम्पियर में डीसी करंट में रख दिया है। अब देख, हेलो स्टूडेंट्स, ये जो पैरेलल कनेक्शन वाला जो प्रैक्टिकल है जिसमें हमने ये सेटअप बनाया हुआ है, मैं आपको एक एक चीज़ इसमें समझाऊंगा प्रैक्टिकली कैसे होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली मैंने सारा फंडा इसमें समझा दिया है, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली क्या होता है, देखिए ये ब्रेडबोर्ड हमने लिया हुआ है, ठीक है, और दो रजिस्टर लिए हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो ये दो रजिस्टर जो है उसको मैंने पैरेलल में कनेक्ट किए हैं। ये दोनों रजिस्टर 1 किलो ओम की वैल्यू के है, ठीक है। तो 1 किलो ओम और 1 किलो ओम दोनों पैरेलल में कनेक्ट किए गए हैं ब्रेडबोर्ड पे। तो ब्रेडबोर्ड के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो ऊपर के दो लाइन है, ठीक है, इसमें जो हॉरिजॉन्टल यानी आडी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है डॉटेड, तो ये इंटरनली शॉर्ट होते हैं, यानी ये जो 5 होल है वो इंटरनली शॉर्ट है यानी इंटरनली कनेक्टेड है, ठीक है। ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में भी ये 5 होल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 5 लाइन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखिए वर्टिकली शॉर्ट होते हैं। क्या होता है, यहाँ पे देखिए होल जो है वर्टिकली लाइन में शॉर्ट होते हैं। ये 5 होल है एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए ये 5 जो है
इंटरनली शॉर्ट होते हैं। मतलब यहाँ पे हॉरिजॉन्टली शॉर्ट 5 स्लॉट्स और यहाँ पे वर्टिकली स्लॉट्स होते हैं, यहाँ पे भी वर्टिकली और यहाँ पे हॉरिजॉन्टली। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्शन कैसे किया पैरेलल में आप देख सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टली शॉर्ट है, इसलिए ये टर्मिनल और ये टर्मिनल अलग अलग होल में पंच किए हुए हैं, कनेक्ट किए हुए। यहाँ से दूसरा कनेक्शन करने के लिए बाहर केबल निकाला हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए ये वर्टिकली होते हैं शॉर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कनेक्ट किया और यहाँ पे दूसरे होल में, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने के लिए हमने केबल का यूज किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, तो ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए। यहाँ पे तीसरा केबल बाहर निकाला। ठीक है, अब हमें क्या कनेक्ट करना है, दो चीजें। ठीक है, दो कौन सी, एक सप्लाई वोल्टेज डीसी सोर्स और दूसरा कनेक्ट करना है हमें मल्टीमीटर यानी ए मीटर, जिससे हम करंट मेजर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए नेगेटिव टर्मिनल जो है सप्लाई यहाँ पे 5 वोल्ट दिया गया है, हम वेरी करेंगे प्रैक्टिकल के दौरान। ये डीसी सोर्स है जहाँ से हम डीसी वोल्टेज को वेरी करके ऑब्टेन कर सकते हैं। यहाँ से पॉजिटिव टर्मिनल जो ब्लू वायर में आया है और यहाँ पे व्हाइट केबल में नेगेटिव टर्मिनल, नेगेटिव को यहाँ पे कनेक्ट किया है। ठीक है, और पॉजिटिव जा रहा है कहाँ पे आप देख सकते हैं, ओके यहाँ। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो ए मीटर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, और जो ए मीटर का नेगेटिव टर्मिनल है वो इसके साथ। ठीक है, ये कनेक्शन आपको आ गए। अब हम मेजर करेंगे कैसे होता है प्रैक्टिकल। ठीक है, हम 3 अलग अलग वोल्टेज पे करंट को मेजर करेंगे। सबसे पहले देखिए रजिस्टर की वैल्यू इक्वल है, यानी जो भी सप्लाई करंट होगा, ठीक है, वो दोनों रजिस्टर में इक्वली डिवाइड होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 वोल्ट दिए हैं, मैं यहाँ पे 2 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, कोर्जे जो टर्मिनल दिया है वहाँ से आप कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ फाइन से थोड़ा फाइन ट्यूनिंग कर सकते हो। ओके, हो गया 2 वोल्ट। ठीक है, 2 वोल्ट हमने दिया है। अब देखिए हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं 0.86 मिली एम्पियर करंट आपका फ्लो हो रहा है, आप देख सकते हैं। अब मैं देखिए सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज करूंगा तो यह करंट इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे मैं 2 वोल्ट से जाके 4 वोल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब देख लीजिए 4 वोल्ट कर दिए। ये 4 वोल्ट कर दिए। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली, चलो ये 4 वोल्ट हो गए डीसी। अब देखिए यहाँ पे करंट इंक्रीज हो गया। ठीक है, 1.75 मिली एम्पियर। अब देखिए मैं दूसरा रीडिंग लेता हूँ, यहाँ पे मैं 8 वोल्ट डीसी लेता हूँ। ठीक है, 8 वोल्ट डीसी लिया, तो यहाँ पे करंट देख लीजिए 3.53 मिली एम्पियर, यानी करंट इंक्रीज हो गया। अब देखिए इसका निष्कर्ष ये आता है कि जो 3.54 मिली एम्पियर करंट है वो आपका सोर्स वोल्टेज की वजह से। अब वो करंट 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, आधा आधा। ठीक है, ये दोनों रजिस्टर में आधा आधा करंट डिवाइड होके फ्लो करेगा। ठीक है, क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। अगर ये सीरीज में होता है तो वोल्टेज डिवाइड होता है, लेकिन यहाँ पे करंट डिवाइड होगा क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया, 3 डिफरेंट रीडिंग लिए। अगर आपको ये रजिस्टर की वैल्यू चेंज करेंगे तो इनका जो करंट शेयरिंग होगा वो अलग अलग होगा। ओके, यहाँ पे दोनों सेम रजिस्टर, यानी ये जो करंट है आधा आधा दोनों रजिस्टर में डिवाइड होगा, 3.54 डिवाइड बाई 2। ओके, जो भी हमें मिलेगा रीडिंग वो हमें एक रजिस्टर के थ्रू फ्लो होगा। तो ये था पैरेलल ऑपरेशन। ठीक है, पैरेलल सर्किट कैसे बनाते हैं उसके बारे में। आई होप यू एंजॉय दिस सेशन गाइस। थैंक यू वेरी मच।